अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब वक़ार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास देख रहे हैं। इस पर मैं आजकल अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो इस सिलसिले में मैं अल्लामा इकबाल के कलाम नंबर 162 जो उनकी पहली किताब बांगे दरा में मौजूद है, उनकी मशहूर नाज़्म खिज़्र राह के बंद नंबर 9 की तशरीह लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। तो इस नज़्म का बैकग्राउंड पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पहली जंग अजीम के बाद जो तुर्की और मुसलमानों के साथ हुआ, उसके पस मंज़र में मुसलमानों के कुछ मसाइल और उनका हल इकबाल ने पेश किया है। तो अलामती तौर पे हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी ये हल बयान कर रहे हैं। तो खिज़्र अलैहिस्सलाम मुसलमानों को पेश आने वाले कुछ मसाइल का हल बताते हुए, उनका तरीका बताते हुए वो कह रहे हैं कि क्या सुनाता है मुझे तुर्क और अरब की दास्तां, यानी मुझे तुर्क और अरब की दास्तान सुनाने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो पता है क्या सुनाता है मुझे तुर्क और अरब की दास्तां। मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोज़ो साज, मुझसे इस्लामियों का सोज और साज। सोज का मतलब जलन, साज का मतलब कुछ ही नहीं, दुख और सुख मुसलमानों का मुझसे छुपा हुआ नहीं है। मैं जानता हूं मुसलमानों को कौन से मसाइल हैं। और आगे वो मसाइल बता रहे हैं कि ले गए तसलीस के फर्जंद मीरा से खलील। तसलीस के फर्जंद यानी ईसाई, ईसाइयों का अकीदा ना तसलीस, यानी वो खुदा को तीन पहलुओं में मानते हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के पहलू में वो खुदा को मानते हैं, इसलिए वो तसलीस का अकीदा मानते हैं। और ले गए तसलीस के फर्जंद यानी ईसाई। मुसलमानों को कहा गया है तौहीद के फर्जंद और ईसाइयों को कहा गया है तसलीस के फर्जंद। मीरास खलील, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो मीरास थी, यानी मक्का, मदीना, हिजाज जो उन्होंने आबाद किया था, खाना काबा बनाया था, हज का आगाज किया, ये सारी चीजें उन्होंने की। तो उस मीरास को कौन ले गए? ईसाई ले गए। ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तुर्की पे। और तुर्की की जो बाकी जो महरूसात थी, ममालिक महरूसा थे, उनके कब्जे में जो और ममालिक थे, उन पर भी बज़ाहिर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें देख के वो कहते हैं कि तसलीस के फर्जंद मीरास खलील ले जा चुके हैं और खिश्ते बुनियाद कलीसा बन गई खाक के हिजाज। और हिजाज की जो मिट्टी थी, यानी मक्का और मदीना का इलाका जिसे हम सऊदी अरब कहते हैं, ये क्या बन चुकी है? खिश्ते बुनियाद कलीसा। कलीसा यानी ईसाइयों की बुनियादी ईंट बन चुकी है। मतलब ये कि तुर्कों के खिलाफ जो अरब बगावत हुई और तुर्कों के खिलाफ जो शरीफ मक्का ने और सऊदी खानदान ने और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी वगैरह की क़यादत में जो बगावत की गई, तो जिसमें तुर्कों के साथ गद्दारी हुई और ये अरब जो है एक तरफ हो गए, तुर्क अकेले रह गए। तो एक तरह से अरबों ने जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया और तुर्की के साथ गद्दारी की। तो किश्क बुनियाद कलीसा बन गई काके हिजाज। गोया हिजाज की मिट्टी ने ईसाइयों की बुनियादों को मजबूत किया और हो गई रुसवा जमाने में कुलाह लाला रंग। कुलाह लाला रंग सुर्ख टोपी, ये तुर्कों का निशान था। तो तुर्कों की सुर्ख टोपी जो है वो दुनिया में बदनाम होकर रह गई है। हो गई रुसवा जमाने में कुलाह लाला रंग। और हो सरापा नाज थे हैं आज मजबूर न्याज। और जो सर से लेकर पैरों तक नाज दिखा रहे थे, नखरे दिखा रहे थे, वो आज क्या हैं? मजबूर न्याज। वो न्याज पर मजबूर हो गए हैं, आजिज़ी पे मजबूर हो गए हैं। और ले रहा है मैं फरोशान फरंगिस्तान से पारस। पारस यानी ईरान, फारस जिसको कहते हैं। ईरान क्या है? वो मैं फरोशान फरंगिस्तान, अंग्रेज मैं फरोशों से, अंग्रेज शराब बेचने वालों से ले रहा है क्या? वो मय सरकश हरारत जिसकी है मीना गुदाज, वो सरकश शराब जिसकी हरारत सुराही को भी पिघला के रख दे। मतलब ये कि ईरान भी अंग्रेजों का पिट्ठू बन चुका है। ईरान जो है वो भी अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है, वो भी तुर्की से गद्दारी पे तुला हुआ है। तो ईरान जो है इस वक्त, अरब, ईरान सब जो है वो तुर्की से, मुसलमानों की खिलाफत से गद्दारी कर रहे हैं।
और हिकमत मगरब से, और हिकमत मगरब की जो दानाई थी, मगरब वालों ने जो चालें चली, जो साजिशें की, जो दानाई और दानिशवरी दिखाई, उससे हमारी कौम का क्या हाल हुआ। हिकमत मगरब से मिल्लत की ये कैफियत हुई। टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज, जिस तरह कैंची सोने को टुकड़े टुकड़े कर देती है, सोना नरम होता है, कट जाता है कैंची से, तो सोने को जिस तरह कैंची टुकड़े टुकड़े कर देती है, इसी तरह उन्होंने अपनी हिकमत से मिल्लत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यानी मिल्लत तो एक ही थी, दीन तो एक ही था, लेकिन उन्होंने साजिशें की, हम उनकी साजिशों का शिकार हुए। हम फिरकों में तकसीम हो गए, ग्रोहों में तकसीम हो गए, नस्लों में तब्दील तकसीम हो गए। तो हमारे दरमियान शिया सुन्नी का फर्क आ गया, देवबंदी बरेलवी का फर्क आ गया, वहाबी का फर्क आ गया। तो इन फर्कों के साथ फिर हमारे दरमियान रंग का फर्क आ गया, नस्ल का फर्क आ गया। अरब बन गए, तुर्क बन गए, ईरानी बन गए। इकबाल का तो ये पैगाम नहीं था। इकबाल ने तो कहा था कि बुताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जाना, तुरानी रहे बाकी न ईरानी न अफगानी, और एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। तो हुकूमत मगरब ने क्या किया, मुसलमानों और मिल्लत इस्लामिया को कैंची के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया और हो गया मानिंदे आब अर्जा मुसलमान का लहू। और मुसलमान का लहू पानी की तरह सस्ता हो गया, मानिंदे आब पानी की तरह सस्ता हो गया है। और मुजतरिब है तू कि तेरा दिल नहीं दानाए राज, और तू इस सूरत हाल को देखकर मुजतरिब हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि तेरा दिल राजों को समझने वाला नहीं, कि तेरा दिल नहीं दानाए राज। और गुफ्त रूमी, और रूमी ने क्या कहा था कि हर बिनाए कोहना का आबादा कुनद, कि हर पुरानी इमारत को अगर आबाद करना है, मी न दानी मुझे नहीं मालूम था कि अव्वला बुनियाद रा वीरान कुनद, कि पहले उस बुनियाद को वीरान करना पड़ता है। मतलब ये कि पुरानी इमारत को अगर नए सिरे से बनाना है तो वो इमारत गिरानी पड़ेगी। तो इकबाल यहाँ उम्मीद का पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमानों का जो जवाल है, मुसलमानों का जो ये बुरा हाल है, इसका नतीजा ये है कि इनकी पुरानी इमारत को तोड़ा जा रहा है और फिर नई इमारत जो है बनाई जाएगी। तो इकबाल यहाँ उम्मीद का पैगाम दे रहे हैं कि आप नाउम्मीद ना हो, आपके मसाइल हल होंगे, पुरानी इमारत को तोड़कर नई इमारत जो है बनाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस बंद की तशरीह भी आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।